हरे कृष्णा। आप लोगों को क्या लगता है कि हम एक्चुअली में क्या ये बॉडी है या नहीं है? जितना हमारा फोकस है या जितना हम अपने अराउंड देख रहे हैं सब लोगों को एंजॉय करते हुए, थोड़ा सा तो थोड़ा क्या बहुत डाउट है कंप्लीटली इस बात का कि हम लोग जो हैं आत्मा पॉसिबल नहीं है कि हो। और हर कोई कह रहा है कि एक जीने के 4 दिन बाकी है, बेकार दिन जो है अभी जी लो, मर जाओगे नहीं तो जिंदगी खत्म। एक जिंदगी मिलती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये सब कह कह कर के लोगों ने बिल्कुल श्योर बना रखा है कि हम तो ये बॉडी हैं और आज ही बस एंजॉय कर लो, नहीं तो कल तो होने नहीं वाला है। यू नो फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली थोड़ी सी इस बात के ऊपर रिसर्च करी क्योंकि मुझे बहुत क्यूरोसिटी होती है इस बात को जानने की कि देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है जो हम अगर ये कह दें कि हम सिर्फ ये शरीर हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो देयर इज समथिंग विच इज़ वी आर मिसिंग, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने रिसेंटली में समझने की कोशिश करी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हम इस बॉडी के अलावा भी कुछ है, कुछ तो है। आपको इंट्यूशंस होते हैं कभी क्या, जब कुछ कुछ बुरा होने वाला हो किसी अपने के साथ, या कोई अपना अचानक से हम सोच रहे हो काश ये आ जाए तो वो आ जाए, कुछ इस तरह का। किसी को पर्टिकुलरली किसी एक इंसान को याद कर रहे हो और उसने आज तक कॉल नहीं किया हो बहुत सालों से और अचानक से कॉल कर ले, हम उसी के बारे में सोच रहे हो, इस तरह के इंट्यूशंस हुए हैं। ये इंट्यूशंस कहीं ना कहीं प्रूव करते हैं कि हमारी सोच से कनेक्शंस बनते हैं। ये तो आप प्रैक्टिकली खुद फील कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। दूसरी चीज, टेलीपैथी के बारे में आपने सुना होगा। ये तो प्रूव्ड है कि टेलीपैथी होती है और लोगों ने करी है बकायदा। ऋषि मुनियों से लेकर के स्वामी विवेकानंद से लेकर के आज तक भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिसमें टेलीपैथी से लोग बातें कर लेते हैं। इन्होंने बताया यहाँ कुछ और वहां पे उन्होंने सेम बात लिख ली। ये किससे कनेक्टेड है? क्या ये मेरी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है? थिंकिंग से कनेक्टेड है ना, कॉन्शियसनेस से। इंट्यूशन, टेलीपैथी, कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड लग रहा है। 2 चीजें हो गई। अब एक तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इट इज प्रूव्ड, ये साइकोलॉजिस्ट द्वारा प्रूव किया हुआ है कि एक इंसान को बिठाया गया इस रूम में और दूसरा रूम जो है उसमें रशियन लैंग्वेज में एक आदमी कुछ लिख रहा था, और जो इस रूम में बैठे हुए थे उन्होंने कभी रशियन लैंग्वेज ना सुनी ना जानी, कुछ नहीं उनको पता था, बट ही कुड सी कि वो क्या लिख रहे हैं रशियन लैंग्वेज में। तो उन्होंने देख करके यहाँ पे सेम डिज़ाइन बनाते चले गए और वो पूरा रशियन में उन्होंने जो लिखा था वो लिख गया यहाँ। फिर उन्हीं इंसान से उन्होंने कहा कि ये तो बगल के रूम में था, आई कैन टेल यू 10 किलोमीटर दूर यहाँ से क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। एंड ही टोल्ड एवरीथिंग व्हाट योर वाइफ इज डूइंग। और उन्होंने फोन करके पता किया तो पता चला एक्चुअली हिज वाइफ वाज डूइंग दैट। और ये इंडिया के ही साइकोलॉजिस्ट्स हैं, बकायदा गूगल पे विद प्रूफ चीजें पढ़ी हैं। राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में इसका प्रूफ रखा है इन एक्सपेरिमेंट्स का। 3 चीजें हो गई, इंट्यूशन related to our consciousness, telepathy related to our consciousness, extra sensory perception related to our consciousness। तो 3 चीजें तो ये सामने ही सामने प्रूव हो गई। अच्छा, अब एक चीज है जो हम बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा नहीं, पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अबाउट साइंस ओनली। अब आई हमारी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में साइंस ये कह रही है कि हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन करिए, अच्छा सोचिए, जो आप चाहते हैं वो पूरा हो सकता है,
ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट किया जा सकता है? बिकॉज क्वांटम फिजिक्स इज सेइंग कि जो फ्यूचर में चीज़ें हमारे साथ होंगी या हो रही हैं या होने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा खुद का मैनिफेस्टेशन है। हम जैसा जैसा डिज़ायर करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्ल्ड आसपास का डिज़ाइन होता है। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं कह रही है, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है। तो लेकिन ये चीज़ किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू आवर थिंकिंग। ऐसा नहीं कि हम फिजिकली कोई चीज को, फिजिक्स कह रही है कि आप हर चीज को इस हिसाब से करते रहेंगे और आपके हिसाब से चीजें हो जाएंगी। नहीं, दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स द वे यू थिंक फ्यूचर विल बी डिपेंडिंग ऑन दैट। ये साइंस कह रही है। इट इज अमेजिंग। तो पॉइंट क्या है? इंट्यूशन, टेलीपैथी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मैनिफेस्टेशंस अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, ये चारों चीजें किससे रिलेटेड है? हमारी फिजिकल बॉडी से कि हमारी थिंकिंग से, कॉन्शियसनेस से? हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। भगवत गीता में कृष्ण क्यों कहते हैं कि कुछ भी खाना खाओ वो अर्पित करके खाओ? अपनी इंद्रियों के भोग के लिए बना के जो खाते हो तुम पाप खाते हो। कृष्ण ये तो नहीं कह रहे कि ले जाओ उठा करके 5 बोरी चावल और 10 बोरी आटा दाल ले जा करके मंदिर में दान करो। नो, ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंकिंग कि इसको अर्पित करके खाओ। जो काम करो वो मेंटली मेरे को दिमाग में रख करके करो, अपने भोग के लिए सोच करके मत करो। सिर्फ मेंटली मेरे को अर्पण करके ये काम करने को पूरी भगवत गीता में कृष्णा ने कहा है। ये चीज जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका स्मरण करता हूं। तो ये किस, सारी भगवत गीता में जितनी बातें कृष्णा ने कही है किससे रिलेटेड है? फिजिकल बॉडी से? नो, कॉन्शियसनेस से, मेंटल थिंकिंग से। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए साइंस के, नॉट स्पिरिचुअलिटी। अभी तो मैंने रीइंकारनेशन के बारे में नहीं बताया, जबकि रीइंकारनेशन हेंस प्रूव्ड है। एंड उन्होंने रीइंकारनेशन प्रूव करके नहीं करा, उन्होंने कहा है कि देयर इज सम कॉन्शियसनेस विच इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन बॉडी या ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट दे आर नॉट सेइंग दैट दिस इज सोल या पूर्व जन्म या अगला जन्म। साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कह रहे। ये भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी में इसके बाकायदा प्रूफ्स रखे हैं। और जब क्लेम किया गया सब्जेक्ट्स द्वारा कि भाई यस मेरा रीइंकारनेशन हुआ है, तो उसके ऊपर बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स हुए और बाकायदा हमारे इंडिया के साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी जब सुना उन्होंने इसको, तो वो यहाँ आए और उन सब की प्रेजेंस में दे वर very smart to observe it कि is it a reincarnation or just a fake story. They were very smart to notice this. It wasn't a fake story. It was a complete true facts के साथ proven thing, and at the end they said yes there is something, some consciousness जो कि शिफ्ट हुई है एक पुरानी बॉडी से एक नई बॉडी में। Hence proved. यहाँ पे हमारी फिजिकल बॉडी से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। कितना अमेजिंग है ये। हमारी कॉन्शियसनेस इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि हम मरने वाले नहीं हैं। ये फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट दोनों हो सकता है। लोग सोचते हैं कि भाई ये लाइफ एंड हो जाएगी, चलो शांति हुई, खत्म हुई बात। नो, बात खत्म नहीं होगी, बात शुरू होगी, फिर एक नई शुरुआत होगी, फिर शुरू से शुरू होगी। बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर कॉन्शियसनेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप एक्सेप्ट करिए कि वी आर सोल, हम आत्मा है, ये वो फिलोसफिकल उसमें चले जाइए। दो, इट इज नॉट फिलोसफी। एकदम 100% ट्रू है कि हम सोल है, क्योंकि अब इस कॉन्शियसनेस से आगे भी हम जाएंगे। हम क्या हैं? 3 तरह के शरीर शास्त्रों में बताए गए हैं। ये स्थूल शरीर विच इज ग्रॉस बॉडी, देन सूक्ष्म शरीर that is subtle body,
ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, एंड थर्ड इज कारण शरीर, दैट इज सोल, आत्मा। तो जो सूक्ष्म, अब स्थूल शरीर के बारे में तो आपको पता ही सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना है? सूक्ष्म शरीर और कॉन्शियसनेस को सिंपली कंपेयर करिएगा, दोनों को पैरेलल रख के चलिएगा। कॉन्शियसनेस क्या है? जो हम रोज देख रहे हैं, रोज खा रहे हैं, रोज हमारे फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, हमारा जो काम कर रहे हैं उनको, वो हमारी कुछ साइकी से ड्रिवन काम है, हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं, या हमें मज़ा आता है तो हम करते हैं। ये सब कुछ हमारी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड रहता है। हमें जो पसंद है, हम जो करना चाहते हैं, हम वो कर रहे हैं, या हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, ये करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, ऐसे रिलेटेड हमारी हैप्पीनेस, हमारी पसंद के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। खाली बॉडीली डिमांड्स के लिए नहीं, सिर्फ हमारी थिंकिंग जो हम जिसको कि अच्छा मानते हैं सिर्फ बॉडी के लिए कर रहे होते तो खाने की कितनी ज़रूरत है, हमें दिन भर में कितना खा लेंगे, कितने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन नहीं, हम और पहनना चाहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े। क्यों? क्योंकि हमें पसंद है। किसको पसंद है? थिंकिंग हमारी है ना कि हमें पसंद है, हमारी कॉन्शियसनेस की बात हो रही है यहाँ पे। और जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो किससे बना हुआ है? वो 5 ज्ञान इंद्रियों से बना है, 5 कर्म इंद्रियों से बना है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार ये कि हम शरीर हैं, सारी बातें ये जिससे बना है। मतलब ये फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है, जो 5 इंद्रियों की बात हो रही है। आंखों के थ्रू हम क्या देखना पसंद करते हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, या क्या देख रहे हैं कॉन्शियसली। कानों से क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या सुनना पसंद करेंगे, ये उसकी बात हो रही है, थिंकिंग प्रोसेस की बात हो रही है, ये फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है यहाँ। तो ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। जब ये स्थूल शरीर खत्म हो जाएगा, ये ग्रॉस बॉडी फिनिश हो जाएगी, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा इस शरीर से, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। जो मैं कह रही हूँ कि इंट्यूशन और टेलीपैथी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, रीइंकार्नेशन इन सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी प्रूव किया गया है। ये सारी चीजें जो हैं एक ही तरफ इशारा साफ कर रही है। आप देखना ही नहीं चाह रहे, हम देखना नहीं चाहते, इसीलिए हम मानना नहीं चाह रहे हैं कि हम खाली ये शरीर नहीं है। अरे आत्मा के लिए काम मत करो, बट साइंस तो प्रूव कर रही है ना कि वी आर कॉन्शियसनेस। हम रोज खुद तो फील कर रहे हैं कि हाँ, ये थिंकिंग जो है इसके थ्रू हम चल रहे हैं। मोटी मोटी चीजें सामने दिख रही, बट हम स्टिल डिनायल मोड पे बिल्कुल चले गए हैं कि नहीं नहीं, हम तो ये शरीर ही है। और जबकि ये तो हैंड्स प्रूफ सामने दिख रहा है, हम शरीर नहीं है, हम कॉन्शियसनेस है। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कॉन्शियसनेस है क्योंकि आप शायद ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैं आत्मा इसीलिए नहीं कह रही हूँ कि वो तो नेक्स्ट स्टेप है, आप उसको लेटर ऑन रियलाइज कर लेंगे वंस यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर दिस थिंकिंग जो दिमाग में चल रहा है हमारे, वो कॉन्शियसनेस है हम। ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, ध्यान से एनालाइज, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा पॉइंट्स आप निकाल लें। ये इंट्यूशंस, किसी मदर को, भाई बच्चा उसका दुखी होता है, किसी दिन स्कूल गया है किसी बात पे और मदर को अचानक से फील होता है दुखी है क्या, और बाद में पूछा कि बेटा कुछ हुआ था क्या, तो पता चलता है यस देयर वाज अ प्रॉब्लम। तो ये क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ रहा है? कोई फिजिकल वायर तो है नहीं। इट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इतनी स्ट्रांग है, थिंकिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो, यही तो रियलिटी है, तो स्ट्रांग तो होगी ही। जो रियलिटी है वही तो स्ट्रांगेस्ट होती है। फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग हमारी कॉन्शियसनेस है, इसीलिए हमें आपस में जोड़ देती है, इसीलिए इंट्यूशंस और टेलीपैथी हो जाती है। हम सोचते हैं आज अरे यार ये खाने का मन कर रहा है, पता चला हस्बैंड आए घर और वो उनके हाथ में वही चीज है, वही मिठाई, वही स्वीट्स लेके वो आ रहे हैं जो मेरा मन था खाने का। ये क्या है? वी आर कॉन्शियसनेस, दैट इज वाई ये सब कुछ हो रहा है। और बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो सोचिए इसके ऊपर, सो दैट
कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। इतना बुरा लग रहा है मुझे, जितना मैं रियलाइज कर रही हूँ चीज़ों को देख करके, कि लोग बस बिजी हैं, अपने आप को बोर हो रहे हैं। अरे लेट्स हैव सम टाइम पास यार, क्यों टाइम पास करना है, टाइम कट नहीं रहा है, टाइम को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। और उनका क्या गर्त होने वाली, क्या मतलब भयावह परिस्थिति है कि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, और विदाउट नोइंग दैट आप बस जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो। आपके साथ कितना इनजस्टिस होगा। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करता है कि मैं इतना बड़ा घर बना लूं और इतने पैसे कमा लूं, अपने लिए लग्जरी इकट्ठा कर लूं, सब कुछ करता है, मैं बुरा नहीं कह रही इस चीज को, पर आप मटेरियली भी सोचो कि आपने इतना कुछ किया पूरी जिंदगी खुश रहने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो ठीक है फैमिली के लिए किया, अपने लिए भी तो आपने किया, और एक दिन आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? और आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, वो कोई और एंजॉय करेगा उसको, और आपको फिर से जीरो से वो चीजें स्टार्ट करनी होंगी 100%। क्यों? क्योंकि हमें रियलाइज नहीं हो रहा कि हम कॉन्शियसनेस हैं, जिसका अंत होता तो बहुत अच्छी बात थी। मैं तो कह रही हूँ, बात एक लाइफ होती, तुरंत यहाँ चीजें खत्म हो गई, फिनिश। लेकिन सोचिए, आप कॉन्शियसनेस है और आप वन बॉडी टू अनदर बॉडी जंप करेंगे, और आपको ही नहीं पता कि आपका अंत नहीं होने वाला है, और आपको सब कुछ करना है, फिर से हर चीज करनी है, फिर से एक नई बॉडी मिलेगी, फिर से पेरेंट्स मिलेंगे, फिर से पेरेंट्स मरेंगे, आप मरेंगे, आप ओल्ड होंगे, आप डिजीज्ड होंगे, कोई ना कोई डीड्स ऐसी हो गई होंगी जिनकी वजह से पाप लगा होगा, और उसके हिसाब से आपको कार्मिक रिकॉर्ड बनेगा, फिर से वही सारी साइकिल चलेगी। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि सामने दिख रहा है कि हम कॉन्शियसनेस है और हम एक्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम डिनाइल मोड में है, ड्यू टू वेस्टर्नाइज्ड थिंकिंग, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। नॉट प्रॉब्लम, एक्चुअली इट इज पिटीफुल सिचुएशन। बहुत दयामयी परिस्थिति है ये इंसान की, कि वो बस बिजी है, आओ चलो बैडमिंटन खेल लें, आओ टेनिस खेल लेते हैं, आओ चलो घूम आते हैं। यार ये सब कुछ बुरा नहीं है करना, लेकिन ये सब इसलिए करना कि हम कभी सोच ही नहीं सके, इतने बिजी कर लेते हैं अपने आप को कि हम ये जान ही नहीं, देख सकते हैं, सामने है, सारे प्रूफ सामने है कि हम कॉन्शियसनेस है, ये बॉडी नहीं है, मगर हम देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता को पढ़िए, इस बात को जो मैंने आपको रखा है सामने, इसको एक बार खुद डीपली सोचिए। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, आई एम श्योर आपको जो जो नए पॉइंट्स मिले, डू शेयर इट विद मी ऑल्सो, सो दैट कि ये जो एक ग्रुप में ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी ना, ये बहुत काम आएगी हम सबके। If you would ask me to have a Zoom session, collectively we can even have a Zoom session on it, कि हम ये बॉडी नहीं है और कॉन्शियसनेस है, किसने कैसे महसूस किया है, we can write it down, jot it down, and we can help each other to feel that reality. Hare Krishna.